welcome to my channel. This is part 2 of chapter Social Responsibility of Business and Business Ethics from class +1 Commerce. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग किया था और ड्यूटीज़ की थी बिजनेस की क्या क्या होती हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी की तरफ। इस वीडियो में हम बिज़नेस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बिज़नेस के क्या क्या मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, दैट इज़ बिज़नेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद बिज़नेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट आजकल के दौर में बहुत ही मेजर इशू है और सीरियस भी है। इन्वायरमेंट क्या होता है? वो चीज़ जिससे मैन घिरा हुआ है, मतलब हमारी सराउंडिंग्स। ये हमारी सराउंडिंग्स में नेचुरल इन्वायरमेंट भी आ सकता है, मैन मेड इन्वायरमेंट भी आ सकता है। नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो गॉड गिफ्ट होता है, जो हमें नेचुरली मिला होता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, एयर, फ्लोरा एंड फौना एंड रॉ मटेरियल। मैन मेड इन्वायरमेंट वो होता है जो मैन ने खुद बनाया है, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड द मैन इटसेल्फ। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? It is widely recognized that quality of environment is fast deteriorating particularly due to industrial activity. कोई शक नहीं है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया है। पोल्यूशन क्या होता है? इट्स एन इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एटमॉस्फेयर। जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में एंटर कर लेता है, हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है, तब वो एक पोल्यूशन क्रिएट करता है। और ये पोल्यूशन और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स कौन क्रिएट करते हैं? इंडस्ट्रीज़। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। 4 तरह के पोल्यूशन होते हैं, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। ये 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करती है। इन्हें रोकने के लिए इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे हम कह सकते हैं बहुत कुछ करना होगा हमारी इंडस्ट्रीज़ को इन सबको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़रूरत है पोल्यूशन कंट्रोल की। और बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती भी हैं। क्यों करती हैं? ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ इनको रोकने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स या मेथड यूज़ करती हैं, जैसे कि रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैज़र्ड्स। ये ऑब्वियस है कि पोल्यूशन की वजह से हमारा हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, इसलिए इन सब को रोकने के लिए ये पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, बहुत सारी ऐसे कैंसर्स हो गए हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इनको रोकने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। रिस्क हमारी हेल्थ को भी है और रिस्क बिजनेस को भी है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, इसलिए उसको कोई रिस्क ना आए, कोई सोसाइटी उसको कोई रिस्क ना उसके लिए खड़ा कर दे या फिर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो जाए, इसलिए इंडस्ट्रीज़ खुद ही इन्वायरमेंट कंट्रोल करने में लग जाती हैं। नंबर 3 इज़ इम्प्रूव पब्लिक इमेज। अब इंडस्ट्रीज़ की इमेज पब्लिक के सामने ऐसी हो गई है कि वो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, इंडस्ट्रीज़ को मतलब आउट ऑफ सिटी सिचुएट होना चाहिए। इसलिए पब्लिक की इमेज के सामने अच्छा बनने के लिए, फॉर फ्रेमिंग द गुड इमेज बिफोर द पब्लिक, इंडस्ट्रीज़ खुद ही इनिशिएट ले रही हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। और बहुत सारे अदर सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं इंडस्ट्रीज़ को जब वो ऐसे काम करती हैं, ऐसे चैरिटेबल काम करती हैं, ताकि वो सोसाइटी को बेनिफिट दे सकें और इन एक्सचेंज सोसाइटी उनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे सके। अब हम पढ़ेंगे बिज़नेस का क्या क्या रोल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। बिज़नेस ने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं ताकि वो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से डील कर सकें। सबसे पहले वो इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे इन्वायरमेंट कम पोल्यूट हो और
हम इन्वायरमेंट को कम नुकसान पड़े। थर्ड है रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। आजकल इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट बहुत हद तक रिसाइकल कर रही हैं ताकि वो कम वेस्ट जनरेट करें। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग, वो वेस्ट डिस्चार्ज करने से पहले उस वेस्ट को एक ट्रीटमेंट देती हैं जिससे वो वेस्ट कम टॉक्सिक हो जाता है। नंबर 4 इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़। ये इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे कंपेन्स में पार्ट लेना जिनमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मेन मोटिव है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ हो सकती है एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज़ खुद इनिशिएटिव ले रही हैं इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में और इन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। नंबर 5 इज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं जिसके अंदर वो इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं ताकि कम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो, इसलिए वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हैं। लास्ट वन इज़ स्प्रेडिंग अवेयरनेस। एक अवेयर करना अपनी सोसाइटी में और अपनी पब्लिक को बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ को अवेयर करना चाहिए कि वो किस टाइप का पोल्यूशन रिलीज़ कर रही हैं और कैसे कैसे कर रही हैं ताकि लोग अपनी सेफ्टी के लिए खुद प्रिकॉशंस ले सकें और इंडस्ट्री की हेल्प कर सकें उन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक बिजनेस एथिक्स। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब नॉर्म्स, आइडियल्स और मॉरल्स हैं जो हमारे ग्रुप और सोसाइटी में होता है। एथिक्स बताता है कि हमारे बिहेवियर में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अगर वो चीज़ राइट है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी देन इट इज़ एथिकल। अगर वो चीज़ गलत है, अगर हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी गलत है तो वो अनएथिकल चीज़ मानी जाती है। जो हमारे बिजनेस एथिक्स होते हैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स पे बेस्ड होते हैं। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू सोशली डिटर्मिन्ड मॉरल प्रिंसिपल विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एथिक्स वो होते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस के साथ जुड़ी हैं वो अकॉर्डिंग टू मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ होनी चाहिए। दे शुड नॉट हार्म एनी सोसाइटी। जो सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, एक नॉर्म सेट किया है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस उसको फॉलो करे। एग्जांपल्स हैं बिजनेस एथिक्स लाइक फेयर प्राइजेस चार्ज करना, वेट मेजरमेंट फेयर यूज़ करना और वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करना और प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हायर करना या कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो अनएथिकल है सोसाइटी के लिए। A business person behave ethically when her or his actions are upright and serve the interest of the society. Obviously, अगर वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो वो बिजनेसमैन एथिकली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज़ क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए बिजनेस एथिक्स में। एन एंटरप्राइज कैन फॉस्टर एथिक एट द वर्स्ट प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स हैं जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में बिजनेस एथिक्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। बिजनेस एथिक्स में टॉप मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉप मैनेजमेंट को कमिटमेंट्स देनी चाहिए ताकि उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी वैसे ही काम करें। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करना चाहिए और सर्कुलेट करना चाहिए अपनी वर्क प्लेस पे कि वो कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही सारे उनके जो वर्कर्स को भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करें। थर्ड इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लियंस मैकेनिज़्म। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है कि कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी आ रही है तो एक मैकेनिज़्म फ्रेम करना चाहिए कि वो अपनी ग्रीवियंसेस, उसको कोई भी प्रॉब्लम है बंदे को, वो रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स टॉप मैनेजमेंट तक या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी तक पहुंचा सके। दैट मैकेनिज़्म शुड बी सिंपल एंड शुड बी फास्ट। नंबर 4 इज़ इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट को
हर लेवल पे एम्प्लॉयज़ की राय लेनी चाहिए, उनको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। लास्ट इज़ मेजरिंग रिजल्ट्स। टॉप मैनेजमेंट को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट या फिर एक स्टैंडर्ड रोल दे देना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स हैं काम करेंगे, और वो एक्चुअल उनकी परफॉर्मेंस को वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजर करें, और जहाँ पर भी कोई भी डेविएंसीज आती हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करें। नेक्स्ट इज़ ग्राउंड रूल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के क्या मेन रूल्स हैं जो हर एक बिजनेस या हर एक इंडस्ट्री या हर एक बंदे में होने चाहिए। सबसे पहले एथिकल होने के लिए दैट इंडस्ट्री, दैट बिजनेस और कोई भी फर्म या कोई भी पर्सन ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ही शुड बी ट्रस्टवर्दी, हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ऑन रिस्पॉन्सिबल, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, फेयर इन डीलिंग्स, हर चीज़ में फेयर होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी पार्शलिटी टूवर्ड्स एनी अदर पर्सन इन एनी केस। बी केयरिंग टूवर्ड्स द वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोचें, अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है और ये एथिकल पर्सन ही कर सकता है। लास्ट इज़ प्रूव टू बी अ गुड सिटीजन थ्रू सिविल वर्च्यूज़ एंड ड्यूटीज़। अपने आप को एक गुड सिटीज़न साबित करने की बहुत ज़रूरत होती है। सोसाइटी की ड्यूटीज़ सोसाइटी की सारी ड्यूटीज़ निभाना और सोसाइटी की सारी नीड्स को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड if you have any doubt, please drop in the comment section, and like, share and subscribe. Thank you.